Pakistani shirt I need to cover. Yes, please. And who you are? I work for Lancashire, Prem Singh. And can you I've been asked by Control, by Lancashire. Can you give me any written? Yeah, so if you want, you can email the club. No. And then they will give you written. I need, because I paid the tickets. Okay. So I need your request or your order in the written format before you comply. Yeah. Okay. पाकिस्तानी बंदा, ये आप देख सकते हैं, वो पाकिस्तानी जर्सी के अंदर मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट पड़े थे, मैच शुरू होने के अंदर वो यहाँ पे आके बैठा हुआ। मैनेजमेंट के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ना सर, या तो आप अपनी शर्ट चेंज कर लें या तो इसको ढक लें। वो कहे कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरी प्राउड कंट्री है, मैं प्राउड कंट्री की जर्सी पहने बैठा हूं, क्यों मैं ये करूं? वो कहते हैं नहीं सर, आप इसको ढक लें। अब अगर हम इंग्लैंड के रूल्स के हिसाब से बातचीत करें, जो गाइडलाइंस है स्टेडियम की, अगर आप उस पर नजर डालें, जिन टीमों के बीच में मैच हो रहा है, आप वही आप लेके ग्राउंड में आ सकते हैं। उसके अलावा जो भी कोई आइटम है, एनी आइटम दैट डू नॉट कंप्लाई विद दिस मस्ट बी रिमूव्ड एंड विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द स्टेडियम। दिस इज नॉट अ ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान। यू आर बेसिकली मेसिंग विद द इमेज ऑफ पाकिस्तान। अभी मुझे इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट जो है इन्होंने ऊपर कवर करके रखे, तो मैंने कहा कि ये मुझे लिख के भेजें। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ना कोई इंडिया है, ये यूके है, इंग्लैंड है, ये मैनचेस्टर है, जहां पे ये बातें की जा रही है कि आप पाकिस्तानी जर्सी को ढक लें। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं, 3 पीस पहन के जाए। अब पैसा रेज करना शुरू करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। हाँ जी जनाब अली, ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में ये देखिए पाकिस्तान क्रिकेट है और मैच है आज इंग्लैंड और इंडिया का। बड़ा मजा आ रहा है क्राउड के अंदर ही। अभी मैं पाकिस्तानी हूँ। इसका मतलब ये है कि ईसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या गवर्नमेंट से ज्यादा तगड़ा हो गया है, गवर्नमेंट को बताए बगैर वो ये फैसले कर रहा है, लेकिन इस तरीके से तो होता नहीं। यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पे रखते हैं। Just watching the cricket match. I represent my country. I understand that. Can we have a conversation outside of this crowd in a quieter area where it's just a bit easier? So what is a big issue? Is a big issue? I'm not making a big issue. I'm asking you. Can we go outside? The match is starting 10 minutes now. So we've got 10 minutes to have a chat. Okay. तो ये जो कहते हैं ना, पाकिस्तानी फैन के साथ ये सलूक किया गया। मैनचेस्टर के अंदर पीसीबी को चाहिए वहां पे इस चीज के ऊपर आवाज उठाए। आखिर ऐसा किया तो किया क्यों यार? ये तो गलत चीज है। आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको फोन कर रहा है, उसको आपकी कोई वक्त नहीं है, कदर नहीं है, और आप एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जी हम आपको ट्रस्ट नहीं करते। इससे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोग के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएगी। पाकिस्तानी जर्सी पहने पाकिस्तानी फैन को जब वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैनचेस्टर टेस्ट देख रहा था, वहां पे बैठा था, तो वहां की मैनेजमेंट ने आके उससे क्या कहा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी बंदा, ये आप देख सकते हैं, वो पाकिस्तानी जर्सी के अंदर मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट पड़े थे, मैच शुरू होने के अंदर वो यहाँ पे आके बैठा हुआ। मैनेजमेंट के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ना सर, या तो आप अपनी शर्ट चेंज कर लें या तो इसको ढक लें। वो कहे कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरी प्राउड कंट्री है, मैं प्राउड कंट्री की जर्सी पहने बैठा हूं, क्यों मैं ये करूं? वो कहते हैं नहीं सर, आप इसको ढक लें। मैनेजमेंट के लोग उसको कह रहे हैं ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ना कोई इंडिया है, ये यूके है, इंग्लैंड है, ये मैनचेस्टर है, जहां पे ये बातें की जा रही है कि आप पाकिस्तानी जर्सी को ढक लें। सल्यूट है इस बंदे को, इसने फाइट की, इसने उनको आगे से पढ़ा, मामला बढ़ता गया, रोला पड़ता गया। मैनेजमेंट की उसने एक ना सुनी। मैनेजमेंट कहती कि आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? उसने शोर मचाया, सबको उसने बताया कि ये मेरे साथ ये कर रहे हैं। उतनी देर के अंदर जो लोकल पुलिस होती है हमेशा स्टेडियम के इर्द गिर्द खड़ी होती है, लोकल पुलिस आती है। पुलिस उसको कहती है कि ना आप प्लीज 10 मिनट के लिए हमारे साथ आए, हम इस मैटर को सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि मुझे आप ये बताएं कि यहां पे कितने लोग बैठे हुए हैं। किसी इंडियन फैन को मेरी जर्सी से मसला नहीं है, किसी इंग्लैंड फैन को मेरी जर्सी से मसला नहीं है, तो फिर आप लोग कौन होते हैं मेरी जर्सी से इशू बनाने वाले? फिर उसको लोकल पुलिस ने कहा प्लीज आप आए, हम इस मैटर को सॉल्व करते हैं। 10 मिनट के लिए वो बाहर गया, बाहर उसके साथ क्या हुआ नहीं पता। इससे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोग के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, हर वक्त ऐसी
एक्टिविटीज़ के अंदर, जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के खिलाफ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के खिलाफ होती हैं और क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के खिलाफ है, अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम लीग कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था, हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पर रखते हैं। सर, अब ये देखें ना कि हम लोग करते क्या है कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीजा लेकर हम क्या कर रहे हैं। जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तानी फैन के साथ ये सलूक किया गया। मैनचेस्टर के अंदर पीसीबी को चाहिए वहां पे इस चीज के ऊपर आवाज उठाए। आखिर ऐसा किया तो किया क्यों यार? ये तो गलत चीज है। ना वो पाकिस्तान है ना वो इंडिया, एक न्यूट्रल कंट्री है। न्यूट्रल कंट्री के अंदर एशिया कप का मैच करवाना है, ऐसा ही है ना। न्यूट्रल कंट्री में मैच करवाना है, दुबई यूएई के अंदर मैच खेलना है, लेकिन फैन जर्सी नहीं पहन सकते। ये कहां की गलत बात है? और इसमें इशू क्या था? उसको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच देखना था। अगर मैं भी जाऊंगा देखने तो मैं भी पाकिस्तानी जर्सी पहन के जाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के दौरान इतने लड़कों ने इंडियन जर्सी पहनी हुई, विराट कोहली की जर्सी पहनी हुई थी, इतने लोगों ने आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी। किसी को आके पुलिस ने कुछ कहा? नहीं कहा। क्यों कहेंगे? ये उनका राइट है, वो जो मर्जी जर्सी पहन कर आए। वैसे आप मुझे पूछें कि पाकिस्तानी जो कि इस टाइम जेलों में है वो 4 से 5 लाख के दरमियान है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो लोग इधर से एक वर्क वीजा पर भी जाते हैं, बाज का जो इनको इधर से ले जाने वाले हैं मिसगाइड करते हैं और उधर जाते हैं तो पता चलता है कि वो इस काम के अहल ही नहीं है। उधर जाके वो बेचारे एक तरह के वो इनवैलिड हो जाते हैं और बाद में वो इंतजार करते रहते हैं जाके, और वो उनका एक ओवर स्टे का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। लेकिन यह है कि एक तो हमारी ये कैटेगरी है, ज्यादातर लोग जो है इस तरह के हैं, बकारियों की तादाद कम है। बकारी इधर भी पाए जाते हैं, या जो जिस तरह उधर इराक में जाते हैं कोई जियारत के लिए, तो उधर भी ये बकारी जिधर जिधर। अच्छा उमर, क्योंकि आपके इसके ऊपर रिसर्च है। अलीना, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान के 22 इजला हैं जिन पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक गैर एलानिया तौर पर पाबंदी लगाई हुई है कि ये नहीं है कि वो उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते। और मैं आपको जो मुतलका लोग हैं उनसे मैंने चेक करके मैं आपको बता रहा हूं रीजन क्या है कि उधर भी एक जो एलिमेंट आ रहा है वो बकारी का आ रहा है। अच्छा। तो ये भी है, बकारी का एलिमेंट भी है, क्राइम का एलिमेंट भी है। और इस तरह के लोगों का नुकसान ये है कि उन्हीं इजला के जो बड़े काबिल लड़के हैं या जो कि डिजर्विंग लड़के हैं जो कि लेबर क्लास में भी जा सकते थे, उनके लिए भी बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम लीग कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था, हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने